जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यह सौर मंडल का 26वां नक्षत्र है। इसके देवता अतिर्बुधन्य हैं। अतिर्बुधन्य का एक अर्थ वरुण देव भी होता है और अतिर्बुधन्य का एक अर्थ सर्प, नीचे का हिस्सा जो इसका निचला हिस्सा शरीर का सर्प का होता है, ऊपर का हिस्सा देवता का होता है, तो इसे अतिर्बुधन्य कहा जाता है, जो इसके देव हैं। इस प्रकार से हम इस नक्षत्र के देवता को जानते हैं। यह पंचक नक्षत्र है क्योंकि मीन राशि में पड़ता है। कुंभ और मीन राशि में पड़ने वाले नक्षत्र पंचक नक्षत्र होते हैं, ये आप सब जानते हैं। यदि जातक का जन्म उत्तर भाद्रपद में हुआ हो और उस दिन वार रविवार हो या मंगलवार हो तो जातक सर्वार्थ सिद्धि योग में पैदा होता है, उसका नक्षत्र अच्छा माना जाता है। अकूल संज्ञा का नक्षत्र है ये। अकूल संज्ञा का मतलब ये है कि जातक को जो पिछला अपने पूर्वजों से मिलता है, मान सम्मान, धन, प्रॉपर्टी, परिवार, उसको ये मेंटेन करने वाला नक्षत्र है। उस सम्मान को ये मेंटेन करता है, अपनी बात को रखता है और अपनी बात को नीचा नहीं होने देता। ये आकाश तत्व का नक्षत्र है। जैसे पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, तो ये आकाश तत्व का नक्षत्र है। उदोमुखी नक्षत्र है, ऊपर को देखने वाला नक्षत्र है। ये ऊपर को जो नक्षत्र देखते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं। उस नक्षत्र के जातक जिसका ये चंद्र नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा, वो अपने दृढ़ निश्चय रखेगा। उसके जो विचार होंगे दृढ़ होंगे, महत्वाकांक्षी होगा, ऊंचे ऊंचे काम करने वाला होगा, बड़े बड़े काम करने वाला होगा, काम में पीछे हटेगा नहीं, एक बार हाथ डाल देगा तो उस कार्य को करके ही छोड़ेगा। इसका संकल्प दृढ़ होता है। उदोमुखी नक्षत्र जितने भी हैं उनका संकल्प दृढ़ होता है और वह अच्छे ऊंचे बड़े सम्मानजनक कार्य करते हैं, यदि नक्षत्र शुभ प्रभाव में हो और कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो। क्षत्रिय जाति का है यह नक्षत्र। क्षत्रिय जाति का है क्योंकि इस नक्षत्र को काफ़ी मेहनत करनी होती है और सोच समझ कर करता है कार्य। क्षत्रिय जाति इसलिए इसकी मानी गई है कि इसमें सोचने की शक्ति ज़्यादा है, काम करने की शक्ति ज़्यादा है और ये देख कर समझ कर सारी बात को करता है। मनुष्य गण में आता है ये। देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, मनुष्यगण में आता है। पुरुष जाति का नक्षत्र है क्योंकि इसका नक्षत्र का जो राशि स्वामी है वह गुरुदेव है। यहाँ पर कई बार विरोधाभास हो जाता है। राशि स्वामी गुरु और नवांश स्वामी शनि, तो शनि और गुरु में कई बार विरोधाभास हो जाता है कि जातक अपने निर्णय धीमी गति से लेता है, बस ये फर्क आ जाता है। पुला वंश का है, ऋषि पुला वंश में ये नक्षत्र आता है। पुला वंश के अंदर क्या है, आकाश से जुड़ा हुआ है। पुला वंश के जितने भी नक्षत्र हैं वे आकाश से जुड़े हुए हैं और ये नक्षत्र है भी आकाश तत्व का। जब भी हमें कोई बड़ा कार्य करना है तो आकाश से हमें जुड़ना पड़ेगा। विशाल कार्य करना है तो हमें आकाश से जुड़ना पड़ेगा। तो ये आकाश तत्व का भी है और पुला वंश का भी है, अपने वंश को मेंटेन करता है। इस प्रकार के इस नक्षत्र में गुण होते हैं। अब इसके अंगों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यदि ये नक्षत्र पीड़ित होगा तो हमें क्या प्रभाव देगा। टांगों में प्रभाव देगा, टांग की मांसपेशियों में प्रभाव देगा, पैर के तलवों में प्रभाव देगा। वैसे इस नक्षत्र को शुभ पैर वाला नक्षत्र माना जाता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को शुभ पैर वाला नक्षत्र माना जाता है, इसको अच्छा नक्षत्र माना जाता है। और इस नक्षत्र का कार्य क्या है, फसलों की रक्षा करना, क्योंकि इसके जो देवता हैं अतिर्बुधन्य है। सर्प का काम क्या है, जमीन में खोदना, बिलों को और कीड़े मकोड़ों को खाना, फसलों को नष्ट होने से बचाना। तो इस नक्षत्र का सीधा सीधा संबंध फसलों से भी है। जो फसलों से संबंधित कार्य होंगे वो हम इस नक्षत्र से ज्यादातर देखते हैं। इसका राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र स्वामी शनि है। तो जातक कई बार सोच समझ कर कार्य करता है और वैसे भी जो हम कार्य सोच समझ कर करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो यह हमें समझ लेना चाहिए। अब हम इसके 4 चरणों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से चरण में क्या प्रभाव आएगा और हमें इसकी उपाय या पूजा याचना कैसे करनी चाहिए। यदि यह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट का मीन राशि में होगा
तो सिंह नवांश में आएगा, सिंह राशि के नवांश में आएगा, सूर्य इसका नवांश स्वामी बनेगा। तो जातक थोड़ा अभिमानी होगा लेकिन अपने कार्य करने में सक्षम भी होगा। ये हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें थोड़ा अभिमान जरूर होगा, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य है तो अभिमान तो होगा ही। यदि यह दूसरे नवांश में आता है मीन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, तो जातक बुध के नवांश में आ जाता है कन्या राशि में, तो जातक गणना करने में, विश्लेषण करने में विश्लेषक अच्छा होगा। इस प्रकार के कार्य वो करेगा तो उसे सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो हम नवांश से भी समझ सकते हैं, यह भी एक तरीके से उपाय है कि हम पहले अपने नवांश को जानें, उसके अनुसार कार्य करें तो हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। अब तीसरे नवांश की बात करते हैं मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद की। इसकी डिग्री होगी 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो जातक थोड़ा इमोशनल होगा, क्योंकि स्त्री जाति का ये नक्षत्र है, स्त्री जाति की राशि है, शुक्र की तुला राशि। छोटी छोटी बातों से सीखने वाला होगा जातक। इस नवांश में यदि उसका जन्म है, नक्षत्र में तीसरे चरण में उसका जन्म है, तो जातक छोटी छोटी बातों से सीखने वाला होगा, थोड़ा इमोशनल जरूर होगा। यदि उसका चौथा नक्षत्र है, चौथा नक्षत्र की डिग्री पड़ेगी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री, चौथे नक्षत्र की डिग्री पड़ेगी 16 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट। ये आठवां नक्षत्र, आठवां नवांश हुआ वृश्चिक राशि का। तो ऐसी स्थिति में जातक गुप्त रहस्य रखेगा। वृश्चिक राशि का कार्य क्या है? कामों को गुप्त करके रखना, अपने कार्य को आखिर तक गुप्त रखेगा, कानों कान खबर नहीं होने देता। रिजल्ट जब इसका सामने आता है तब सामने वाले समझते हैं कि इसने क्या किया और इतना बिजी क्यों था। तो ये हम इसमें प्रभाव देख सकते हैं नवांशों के। अब हम बात करते हैं चंद्रमास की कि किस, यदि यह हमारा नक्षत्र पीड़ित है या हम इसकी शुभता ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसका चंद्रमास भादों का मास है। कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक हम इसकी पूजा कर सकते हैं। यह ज्यादातर सितंबर के महीने में पड़ती है, या दोनों पक्षों की नौमी तिथि को भी इसकी पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भी इसकी पूजा की जाती है। एक तरीके से इसका महीने के ऊपर 1/3 प्रभाव होता है। जो हमारा भादों मास है उसके 10 दिन, इसके 9 दिन पूजा के और 1 तिथि, कुल मिलाकर 10 दिन हुए और महीने के हुए 30 दिन। तो इसके ऊपर प्रभाव होता है 10 दिन का टोटल भादों मास में। और यदि हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके शुभ फल को बढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं, दीपक जला सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ऐसे कार्य हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे नक्षत्र की शुभता बढ़े और हमें शुभ फल मिले। और हम इसके उपाय में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माता की, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। और ओम शम का मंत्र पाठ कर सकते हैं या ओम हम का मंत्र पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुंडली को जागृत कर सकते हैं, किसी गुरु से मिलकर अपने कुंडली जागृत करवा सकते हैं। राजयोग से कुंडली जागृत करवाकर हम भी इसका शुभ फल ले सकते हैं। हमें इसमें विष्णु सहस्त्र का भी पाठ करना होगा। यदि हमें लगता है कि हमें कुछ परेशानी बढ़ रही है तो हम विष्णु सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हैं। जितने मैंने आपको पाठ बताए, शिव का पाठ, शिव की पूजा बताई, शिव का पाठ बताया, दुर्गा की पूजा बताई, विष्णु भगवान की पूजा बताई, विष्णु सहस्त्र नाम की भी पूजा कर, सहस्त्र नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। और ओम शम की माला भी कर सकते हैं और ओम हम की माला भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने से या कुंडली जागरण करने से हमें इसकी पीड़ा में शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इसमें हमारी, जैसा कि मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारी भावना होनी चाहिए। जितनी हमारी भावना होगी उतना रिजल्ट उतनी जल्दी हमें मिलता रहेगा। तो आज हमने बात की उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।